A very warm welcome to all food tech aspirants. This video basically gonna be based on the MCQ sets regarding with the enzyme portion regarding with the JPSC food safety officer. Moving apart, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने से पहले फूड टेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की ई बुक लॉन्च की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ई बुक में पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंटेंट्स इन्वॉल्व है। इसमें फूड लॉ के रिगार्डिंग, फूड रेगुलेशंस एंड रूल्स के रिगार्डिंग, FSSAI specials and another bodies, national body, organization, and paper 2 में food chemistry, nutraceutical as well as the food additives, food microbiology, FSMS के regarding food analysis and the whatever the instrument is useful for the food analysis and food processing and preservation. इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं एंड इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है। तो MCQ सेट, तो फर्स्ट अपना MCQ है, which of the following enzyme digest protein into a smaller polypeptide? The options are, first is the chymotrypsinogen, second is the chymotrypsin, third is the trypsinogen, fourth is the trypsin. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है which of the enzyme basically responsible for the breakdown of the protein. प्रोटीन का जो भी बल्क अमाउंट होता है, जैसे प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, जैसे जैसे प्रोटीन के टाइप्स बढ़ते हैं उसका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, वो इंक्रीज होता है। तो वो बल्कियर सब्सटेंस को स्मॉलर अमाउंट में कट डाउन करने का काम कौन सा एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है option D, that is a trypsin. Okay, trypsin is an enzyme basically which is responsible for the cut down or the converted into the smaller amount of that polypeptides into the small amino acids groups, उसको छोटे छोटे इसमें करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, chymotrypsin as well trypsinogen, which is also helpful for the protein के cut down और प्रोटीन को स्मॉल करने में काम आते हैं, बट इट इज एसेसरी, स्मॉल अमाउंट में काम करते हैं, लेकिन जो मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज अ ट्रिप्सिन. Okay, that is the trypsin. So right option here is trypsin. And chymotrypsin and that all remaining, it is a accessory enzyme which is useful but in the minor portion. Okay, next. So our next question, question number 2 is pepsin has a optimum pH of, options are option number A 1.8, B 2.5, C 0.1 and D 10. Correct option here is 1.8. जो भी पेप्सिन एंजाइम है वो मोस्टली एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है। ठीक है, जो भी एसिडिक कंडीशन है उसको प्रोवाइड करने से ये पेप्सिन मोस्ट ही करता है, क्योंकि पेप्सिन ही जनरली अपने बाइल में सेक्रेट होता है, बाइल में प्रेजेंट होता है। बाइल में जनरली एसिडिक मीडियम होता है, तो उस एसिडिक मीडियम में 1.8 की रेंज में वो पेप्सिन ज्यादा वर्क शो करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. मूविंग टू आवर नेक्स्ट, question number 4, the enzyme is irreversibly inactivated at the pH value of, options are 7, 3 or more, 3 or less,
7 और मोर। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया था, जो भी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स है वो एक्टिवेट मीडियम एसिडिक टू अल्कलाइन कंडीशन में करते हैं, वैसे कि इसका पूरा उल्टा क्वेश्चन ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि जो भी एंजाइम है वो इनएक्टिवेट, ठीक है, इनएक्टिवेट बहुत सारे एसिडिक कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो हियर अवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3 और लेस। ओके, 3 और लेस। जो भी एंजाइम्स है वो एकदम एसिडिक के कंडीशन में, 3 के कंडीशन में, 3 सपोज पीएच रेंज 3 के कंडीशन में आ गया और उसके भी लेस एसिडिक कंडीशन में इनएक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। उनको मीडियम एसिडिक टू अल्कलाइन कंडीशन देने से वो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। सो हियर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो our next question is question number 5. Dash are commonly used method of the inactivating phenolase. phenolase को inactivate करने के लिए कौन सा एंजाइम यूजफुल होता है? ऑप्शंस आर प्रेशर ट्रीटमेंट फर्स्ट, बी पीएच ट्रीटमेंट, सी हीट ट्रीटमेंट, डी ऑल ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें जो भी देखो, जो भी विटामिन हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये जनरली जो भी अपने माइक्रोमोलिक्यूल्स एज वेल जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उनको जनरली जो इनएक्टिवेशन है उनका जनरली हाई हीट ट्रीटमेंट से होता है। जब भी हम हाई हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं उसकी वजह से उनका इनएक्टिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट इसमें सही आंसर होगा। जैसे हम ज्यादा हीट ट्रीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या होता है, ब्रेकेज डाउन होता है, बॉन्ड डिस्टर्ब होने शुरू होता है। जैसे कि प्रोटीन के केस में देखते हैं अपन, प्रोटीन का डिनेचरेशन स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का जैसे डिनेचरेशन हो गया तो उसका यूजफुलनेस हमें मिल ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई ज्यादा हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से जो भी फिनोलेज एंजाइम है, एंजाइम एज वेल एज हम केस इन द केस ऑफ द प्रोटीन भी देखते हैं, विटामिन भी देखते हैं, ज्यादा हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से उनका हमें इनएक्टिवेशन देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, heat treatment, ठीक है। Okay, so next question is question number 6. Casein can be separated from the milk by the addition of, okay, options are first rennin, B is xanthine oxidase, C lactase, and D all of the above. So casein basically what? Casein ये protein है which is found in the milk, जो primary protein of the milk which is the casein. जो भी केसिंग है उसको कोयागुलेट किया जाता है फ्रॉम द मिल्क, ओके, विद द एडिशन ऑफ द रेनिन। रेनिन इज द बेसिकली एंजाइम व्हिच इज बेसिकली फाउंड इन द गट। जो भी अपना ये होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उन रूमिनेंट एनिमल के गट में रेनिन पाया जाता है, ठीक है। सो रेनिन दैट इज बेसिकली एंजाइम व्हिच इज यूजफुल फॉर द कोयागुलेट ऑफ द केसिन प्रोटीन व्हिच इज फाउंड इन द मिल्क, ठीक है। xanthine oxidate, ऑप्शन नंबर बी जो है ये xanthine oxidate that is the basically useful for the oxidation purpose. lactase है which is the जो भी मिल्क की शुगर है लैक्टोज उसको कैटालाइज करने के काम में आती है। एंड डी इज ऑल ऑफ द, ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ओके, ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आर question number 7. Enzyme activity precedes very low at, options are high temperature, low temperature, constant temperature, as well D all of the option, okay. So जो भी एंजाइम है अपने, जैसे अपने ग्राफ देखा, राइट, जैसे अपन ने ग्राफ देखा, तो ग्राफ में जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो फास्टन अप होती जाएंगी, ठीक है। ये ग्राफ में शो किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेंगी। एंड जैसे जैसे हम टेम्परेचर स्लो डाउन करेंगे, टेम्परेचर को स्लो डाउन करेंगे, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एक्सिस है, ठीक है, वैसे वैसे जो भी एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन होने लगेंगे, राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एट अ लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी स्लो, ठीक है। So move forward. Question number 8. Dash enzyme found in the liver promotes breakdown of the fat.
Options are, first is the lipoxidase, B lipoxygenase, C lipase, and D all of the option. So basically that enzyme which is found in the liver, जो liver में present होता है enzyme, and that enzyme basically promotes जो भी फैट के मॉलिक्यूल है, जो भी ट्राइग्लिसराइड्स है, फैट जनरली बनते कैसे, फैट का जो भी ये होता है वो एस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, तो फैट के जो भी मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन करने का काम जनरली लिपेज एंजाइम करता है. सो हियर ऑप्शन इज द लिपेज एंजाइम. ओके, जो लिपोक्सिडेज है वो ऑक्सीडेशन के पर्पज में काम आता है, लिपोक्सिजेनेस फॉर्मेशन के काम में आता है, एंड लिपेज इट इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल. जो बल्कियर फैट मॉलिक्यूल है होता है उनको, ट्राइग्लिसराइड को सिंपल सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कट डाउन करने का काम लिपेज एंजाइम करता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिपेज इज आंसर. Next MCQ is question number 9. One of the problem in the production of the beer. Options are enzymatic browning, B haze in beer, C fermentation, D all of the option. So जब अपन बियर बनाते हैं, राइट, बियर का प्रोडक्शन होता है, तो बियर के प्रोडक्शन में जो भी कॉमन डिफेक्शन देखने को मिलते हैं कि उसमें क्लैरिटी नहीं देखने को मिलती. ठीक है, हेज आता है उसमें. हेज मतलब ऐसा फेस, ठीक है, उसके ऊपर एकदम बबली सा एकदम व्हाइटिश पार्ट जमा होता है, उसको हेज कहा जाता है. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी हेज इन बियर. ओके, देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, फर्मेंटेशन इट इज अ फेवरेबल चेंज, जो कि हमें बियर प्रोडक्शन में चाहिए, हम फर्मेंटेशन से ही तो बियर का फॉर्मेशन करते हैं. सो फर्मेंटेशन इज अ फेवरेबल चेंजेस. ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया है दैट इज एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ये भी ब्राउनिंग करने के काम में आता है, तो इट इज नॉट डिफेक्ट. मेन डिफेक्ट इज द हेज इन द बियर. इट इज हेज इन द बियर, जो भी व्हाइटिश फॉर्म में आता है, सपोज ये वाइन है, जो भी व्हाइटिश फॉर्म, बबली सा फॉर्म, फेस जिसे हम कहते हैं, वो आता है ऑन द टॉप ऑफ द बियर इज कॉल्ड एज द हेज. ओके, एंड दैट हेज, जो भी हेज ये रिमूवल है, इसको एक वन ऑफ द एंजाइम हम यूज करते हैं टू रिमूव ऑफ दैट हेज इज नथिंग बट द प्रोटीएजेस. प्रोटीएजेस ये एक एंजाइम होता है विच इज यूजफुल फॉर द डिडक्शन ऑफ दैट हेज. ठीक है, प्रोटीएजेस. Proteases. Okay, so that is the enzyme basically useful for the. Question number 10. Renin is useful for production of. Okay, options are A whey, B butter, C cheese, and D none of the above. So here correct option is option number C cheese. चीज के प्रिपरेशन में जैसे कि चेदार चीज हो गया एंड ऑल वैरायटी ऑफ द चीज, जैसे कि चीज के वैरायटीज हो गए, उन चीज के प्रोडक्शन में रेनिंग जनरली यूज होता है. रेनिंग बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, इन द कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क. ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क में यूज किया जाता है. एंड एक्चुअली ये वे क्या है, वे इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क. बटर में तो यूज किया नहीं जाता. सो रेनिन इज बेसिकली एंजाइम जो मिल्क की जो प्रोटीन होता है केजिन, उसको कोएगुलेट करके इस चीज का फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है. राइट, ऑप्शन नंबर सी चीज. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12. द प्रोटीन कंपोनेंट विदाउट द कोफैक्टर इज टर्म एज. जो विदाउट द कोफैक्टर होते हैं, ऑप्शंस आर isoenzyme, holoenzyme, apoenzyme, and all of the option. So correct option here is option number C apoenzyme. ठीक है, अपोएंजाइम. तो अपोएंजाइम होते क्या एक्चुअली, अपोएंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो भी प्रोटीन पार्ट होता है इसमें, जैसे कि ये प्रोटीन पार्ट है, तो इसमें ये जो कोफैक्टर है वो अब्सेंट है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द अपोएंजाइम. ये अपोएंजाइम होते हैं. ठीक है, प्रोटीन फैक्टर विदाउट द कोफैक्टर, कोफैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, ये जो भी कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम अपोएंजाइम कहेंगे. होलोएंजाइम मींस व्हाट, होलोएंजाइम मींस, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल तो होते ही है एज वेल एज द कोफैक्टर. ये जो भी कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर साथ में पे आ जाता है, इज कॉल्ड एज द होलोएंजाइम, उसको हम होलोएंजाइम कहेंगे. आइसोएंजाइम मतलब क्या होता है, इट इज द वन टाइप ऑफ द एंजाइम व्हिच इज कैटालाइज द रिएक्शन.
ठीक है, कैटालाइज द सेम टाइप ऑफ द, मतलब ये वन टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये वन टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये टू टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो ये दोनों भी रिएक्शन को कैटालाइज करने में आइसोएंजाइम वर्क करेगा, लेकिन उसकी कैटालिटिक स्पीड में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, इज कॉल्ड एज द आइसोएंजाइम। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है द प्रोटीन कंपोनेंट विदाउट, ओके, हियर विदाउट द कोफैक्टर इज नथिंग बट द अपोएंजाइम, जो विदाउट कोफैक्टर होते हैं उनको अपोएंजाइम कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी अपोएंजाइम। Question number 12. Which of the following enzyme is useful for the tenderizing milk? Options are option number A bromelain, B fisein, C trypsin and D all of the option. So here our correct option is question number D, option number D all of the option. ठीक है, तो इसमें actually होता क्या है? Basically tenderizing of the milk is nothing but the to soften the milk tissue, meat tissue. जो भी मीट के टिश्यू है उनको सॉफ्टन करने का काम टेंडराइजिंग में होता है। ये जो भी अपने एंजाइम है इनको यूज करके हम मिल्क को टेंडराइज करते हैं एंड देन फर्दर हम उसको खाते हैं। ठीक है, तो जनरली मीट के टिश्यू जो होते हैं वो हार्डन अप होते हैं, तो हम ये एंजाइम यूज करके उन टिश्यूज को, उन मसल्स को सॉफ्टन अप करते हैं ताकि वो एडिबल फॉर्म में आ जाए एंड देन हम उसको खाते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन एज वेल फिसिन एंड ट्रिप्सिन, that all of the enzyme which is useful for the tenderization of the meat. तो जनरली फिसिन फिग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ब्रोमिलिन जो है पाइनएप्पल के स्टेम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड ट्रिप्सिन इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, दैट ऑल ऑफ द थ्री इज यूजफुल फॉर द टेंडराइजिंग ऑफ द मीट। Okay, so next question है question number 13. Enzyme useful for the destruction of the naturally occurring bitter principle in the oil. ऑयल में जो भी bitter principle है उसको रिमूव आउट करने के लिए which of the enzyme responsible? Options are A glucose oxidase, B glucosidase, C beta glucosidase, D alpha glucosidase. So correct option here is D glucosidase. ओके, सो जो भी ग्लूकोसाइडेज है, जो ऑयल में बिटर सा कंपाउंड होता है, ठीक है, जो भी फिनोलेज कंपाउंड होता है, फिनोलिक कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड होता है विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस ऑफ द ऑयल, उसको हम ग्लूकोसाइडेज होता है उसको कट इट डाउन करके उसको दैट प्रिंसिपल गेट अ रिमूव with the uses of the glucosidase enzyme का यूज करके अपन उस बिटर से कंपाउंड का रिमूव आउट करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोसाइडेज इज हियर करेक्ट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 14. एंजाइम इज यूजफुल फॉर द चिल प्रूफिंग ऑफ द बियर. ऑप्शंस आर A ligase, B proteases, C pectinases and D is amylases. So correct option it is here in the proteases. ठीक है, proteases which is useful for the chill proofing. Generally actually chill proofing होती क्या है? Chill proofing is nothing but the अपन क्या करते हैं बियर में वन ऑफ द हेजीनेस होता है एंड वो क्लैरिफाई नहीं होती, तो चिल प्रूफिंग में क्या होते हैं एक बियर एक क्लैरिफाई नेचर की हो जाती है। ठीक है, क्लैरिफाई नेचर की ठीक है होने के बाद उसको एकदम टेम्परेचर उसका स्लो डाउन करने के बाद वो क्लैरिफाई होती है। ठीक है, चिल प्रूफिंग करने के बाद जैसे हम चिल प्रूफ में रखते हैं वो धीरे धीरे क्लैरिफाई होते हैं एज इट मैच्योर। सो फॉर दैट द एंजाइम इट इज यूज द प्रोटीजेस उसको स्टेबिलिटी देने का काम करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स वन ऑफ द स्टेबिलिटी। लिगेजेस कट इट डाउन करने के लिए काम में आता है लिगेजेस। ठीक है, पेक्टिनेजेस तो पेक्टिन के फॉर्म में आता है, अमाइलेजेस तो स्टार्च के इसमें फॉर्म में आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी, इट इज नथिंग बट द प्रोटीजेस। ठीक है, प्रोटीजेस एक्चुअली क्या करता है, इट इज अ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है विच क्लैरिफाई द बियर इन द चिल प्रूफिंग मतलब टेम्परेचर एकदम स्लो डाउन करना जिसमें जो भी बियर है वो क्लैरिफाई होगी। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 15. Which enzyme bring about the oxidation of essential fatty acid resulting in the development of the off flavor? ठीक है, कौन सा एंजाइम है जो essential fatty acids को ऑफ फ्लेवर
ये करता है। तो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लिपोक्सिजीनेज। ठीक है, जो भी फैटी एसिड्स है, जो भी फैट है, इसेंशियल फैटी एसिड्स है, उनको ऑक्सीडेशन उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में करने का काम, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ये हो गए, वो ऑक्सीडाइज कर जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस, वो पूरे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होने से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो भी इसेंशियल फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको जो कैटेलाइज करने का काम है वो दैट इज अ लिपोक्सिजेनेज, जो विच इज द लिपो मीन्स द लिपिड एंड ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने में काम आता है। ठीक है, तो ऐसे लिपोक्सिजेनेज इज वेरी यूजफुल फॉर द ऑफ फ्लेवर ऑफ द इसेंशियल फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज मतलब जो भी एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, ठीक है, कंपोनेंट है, उसका ऑक्सीडेशन करना। पेरोक्सीडेज इज द स्टेबल कंपोनेंट। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, अमाइलेज इज रिगार्ड विद स्टार्च। ठीक है, तो लिपोक्सिजेनेज इज यूजफुल फॉर द formation of the small oxygen molecule which is in the free state, which is responsible for the off flavor, rancid flavor. So lipoxygenase. So question number 16 is, which use in brewing industry in conversion of starch to a maltose for a fermentation? So options are A. Pectinases, B. Proteinases, C. Lipase and D. Amylases. बेसिकली जो भी स्टार्च है, ठीक है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड यूनिट, पॉलीसैकेराइड यूनिट होती है। ठीक है, एंड पॉलीसैकेराइड शुगर होती है। ठीक है, तो स्टार्च को ब्रेक डाउन डाइसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए माल्टोज इज बेसिकली व्हाट, माल्टोज इट इज डाइसैकेराइड विच इज द मेड अप ऑफ द 2 ग्लूकोज यूनिट, जो 2 ग्लूकोज यूनिट से फॉर्म होके बनती है माल्टोज। ठीक है, जो भी होती है, तो उसको स्पीड अप करने का काम दैट एंजाइम इज द अमाइलेज। ठीक है, सो हियर ऑप्शन नंबर डी, अमाइलेज इज राइट आंसर। ठीक है, जो स्टार्च है पॉलीसैकेराइड हो गया, माल्टोज है डाइसैकेराइड होगा। जो भी पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में 2 यूनिट पाए जाते हैं, अमाइलोज एज वेल एज द अमाइलोपेक्टिन। इन 2 कंपोनेंट के वजह से अमाइलोज एंड द अमाइलोज पेक्टिन, ठीक है, इन 2 मॉलिक्यूल की वजह से जो अमाइलेज एंजाइम है which is responsible for conversion of the starch to a maltose in the fermentation procedure. ठीक है, लाइपेजेस तो ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है। प्रोटीनेजेस तो प्रोटीनेजेस मतलब प्रोटीन के रिगार्डिंग विद द काम आता है। ऑप्शन जो ए है वो है पेक्टिनेजेस, जो पेक्टिन फॉर्मेशन के काम में आता है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, अमाइलेजेस। ठीक है, मूविंग टुवर्ड question number 17, enzyme used in the removal of the glucose from the egg. So generally options are A. Glucosidase, B. Alpha glucosidase, C. Glucose oxidase and D. Beta glucosidase. So here our correct option is C. Glucose oxidase. ठीक है, जनरली होता क्या है, जो भी एग में, ठीक है, ये एग है, इसमें जो कार्ब्स है, कार्ब्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्ब्स मॉलिक्यूल है, और जनरली जो भी ग्लूकोज शुगर है, ठीक है, उनको रिमूव आउट करने के लिए जो भी एंजाइम यूज किया जाता है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, जो ड्राइंग ऑफ द एग करते हैं। ठीक है, जो एग अल्ब्यूमिन में पाया जाता है, एग व्हाइट में पाया जाता है, जो भी ग्लूकोज, उस एग व्हाइट को रिमूव आउट करने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज किया जाता है फॉर द स्टोरेज, फॉर द पर्पज ऑफ द लॉन्ग स्टोरेज करने के लिए हम उसमें से रिमूवल ऑफ द ग्लूकोज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 18, द एंजाइम व्हिच इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर द टेंडराइजिंग ऑफ द मीट। जैसे हमने पिछले भी आज का क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि विच इज द एंजाइम बेसिकली यूज्ड फॉर द टेंडराइजिंग मीट। यहाँ पे इसका उल्टा पूछ रहा है कि विच इज द नॉट। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप, विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर द टेंडराइजिंग ऑफ द मीट। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एलिसिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेपिन एंड ऑप्शन डी ब्रोमिलिन। मैं चाहती हूँ कि इसका आप जो आंसर है वो कमेंट में डालिए कि कौन सा आंसर किया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, राइट। सो कमेंट इट डाउन। सो मूविंग टू, अरे
अच्छा, question moving toward a question number 19, enzyme that convert the cellulose to the glucose. ठीक है, options are alpha glucosidase, B beta glucosidase, and C amylases, and D stachase. ठीक है, which of the enzyme is convert cellulose? Cellulose is generally polysaccharide to a ग्लूकोज मीन्स अ मोनोसेकेराइड यूनिट, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड यूनिट में कन्वर्जन करने का काम कौन करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बीटा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, बीटा ग्लूकोसाइडेज ये जनरली क्या करता है, जो भी पॉलीसेकेराइड यूनिट है उसको ब्रेक इट डाउन करने का, साइडेज मतलब क्या होता है, ब्रेक इट डाउन करने का काम करता है। ठीक है, ये जो भी साइडेज यहाँ पे लिखा है, अमाइलेज ये स्टार्च से रिलेटेड है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कौन से भी क्वेश्चन में अमाइलेज आता है तो थोड़ा सा स्टार्च से लिंक अप करते जाइएगा। ठीक है, ओके, स्टाइस तो होगा नहीं। ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इट इज अ प्राइमरी, यस इट इज अ प्राइमरी अल्फा ग्लूकोसाइडेज, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज हियर एंजाइम इज द बीटा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, जो भी पॉलीसेकेराइड्स यूनिट है उनको ब्रेक इट डाउन करने का काम बीटा ग्लूकोसाइडेज करता है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, dash are the biological catalyst. Okay, it's a very simple question here. Options are A fat, B प्रोटीन, C कार्बोहाइड्रेट एंड डी इंजाइम। जैसे कि आपको सबको पता है कि करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, इंजाइम। ठीक है, इंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो भी इंजाइम है वो जो भी रिएक्शन है उसको कैटलाइज, उसको स्पीड अप करने का काम करती है। ठीक है, सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, इंजाइम, करेक्ट आंसर हियर। ओके, so next question here is the question number 21, bromelain enzyme is extracted from options are ऑप्शन नंबर ए पपाया, बी बीटरूट, सी पाइनएप्पल, डी फिग। सो जो भी ब्रोमेलिन एंजाइम है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑप्शन नंबर सी पाइनएप्पल। जो भी पाइनएप्पल की स्टेम होती है उस पाइनएप्पल की स्टेम से सर्टेन गैस क्रोमेटोग्राफी और द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके हम ब्रोमेलिन एंजाइम को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में जैसे कि दिया है, ऑप्शन ए में जैसे कि दिया है पपाया, पपाया के इसमें से हम पैपेन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बीटरूट से तो करते नहीं जनरली ब्रोमीन एक्सट्रैक्ट। ओके, सो पाइनएप्पल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, पाइनएप्पल की स्टेम से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्रोमीन। ठीक है, मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पैपेन एंजाइम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जैसे हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि पैपेन जो है वो कौन से एंजाइम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऑप्शंस आर, आपको इजी होगा ये क्वेश्चन। अब जो ए है दैट इज अ पपाया, बी बीटरूट, सी पाइनएप्पल, डी फिग। जो भी पैपेन है वो ऑप्शन नंबर ए पपाया के इसमें से किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जो भी पपाया होता है उसके राइपन स्टेट में, ठीक है, राइप स्टेट में नहीं, सॉरी अनराइप स्टेट में, अनराइप स्टेट में उसमें से व्हाइट लैटेक्स निकलता है। तो उस व्हाइट लैटेक्स को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसमें से पैपेन एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, विच इज जनरली यूजफुल फॉर द टेंडराइजेशन ऑफ द मिल्क, मीट के टेंडराइजेशन में ये जनरली यूज किया जाता है। पैपेन हो गया, ब्रोमेलिन हो गया, विच इज यूजफुल फॉर द टेंडराइजेशन ऑफ मिल्क, जनरली हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, trypsin enzyme is extracted from options are liver, pancreas, kidney and D heart. Okay, so our correct option is option number B, pancreas। जो भी pancreas जिसको हम हिंदी में स्वादुपिंड कहते हैं उसमें से हम ट्रिप्सिन एंजाइम को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। लीवर से तो करते नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गई उसमें से तो करते नहीं, किडनी तो अपने नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है उसमें से तो होता नहीं, हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है उसमें से भी नहीं किया जाता है। तो पैंक्रियाज इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, जिसमें ट्रिप्सिन इज यूजफुल फॉर द प्रोटीयोलाइटिक वन ऑफ द एंजाइम व्हिच इज यूजफुल फॉर द ब्रेक इट डाउन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर कंपाउंड, स्मॉलर स्ट्रक्चर में कट इट डाउन करने का काम ट्रिप्सिन करता है, विच इज फाउंड इन द पैंक्रियाज। वो सर्टेन फिर बाइल से कंबाइन होके प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, विच इज इन द एसिडिक कंडीशन वो ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी पैंक्रियाज इज करेक्ट ऑप्शन हियर।
Moving toward our next question, question number 24. Dash enzyme in milk is not destroyed by the pasteurization. ठीक है, options are A. Lactase, B. Rennet, C. Xanthine oxidase and D. lipase. तो इसमें our correct option is option number C. Xanthine oxidase. Xanthine oxidase ये एक बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है. जस्ट इसका 10 to 20% ही डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग द पॉस्चराइजेशन. इसमें तो नॉट दिया गया है, लेकिन जस्ट 10 to 20% ही लॉस होता है. ठीक है, दैट 10 to 20% विच इज अ वेरी निग्लिजिबल परसेंट. ठीक है, एंड जो भी सर्टन फर्दर एंजाइम्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. लेकिन ये xanthine oxidase दैट वन टाइप ऑफ एंजाइम विच इज ओनली जस्ट माइनरली डिस्ट्रक्ट. ठीक है, इन द pasteurization. Lactase तो होता नहीं. Rennet which is useful for the coagulation of the casein in the milk. Lipase which is the useful for the breakdown. Okay, so xanthine oxidase is one of the enzyme. Option number C is correct here. So next question is 25. I guess it is the last question of that MCQ series. Enzyme found in the saliva promote digestion of a starch in mouth. Options are A. Pepsin, B. Amylase, C. Amylase and pepsin, and D. Lipase. Okay, so our correct option here is option number B. Amylase. ठीक है, जो भी अपना सलाइवा होता है, in saliva there is a abundant amount of the amylase enzyme which presence, which is speed up, which is catalyze the digestion of the starch from the mouth. जो भी अपना डाइजेशन है वो डाइजेशन अपने माउथ से स्टार्ट होता है. सो माउथ में ये अमाइलेज ये एंजाइम है जो भी स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है. अपने फूड में होता है क्या, एक्चुअली मेजर अमाउंट में स्टार्च ही प्रेजेंट होता है. तो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम एज वेल अनदर कंपाउंड और मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने का काम अमाइलेज करता है. ठीक है, पेप्सिन जनरली टेंडराइजेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि हम अपन ने पिछले स्लाइड में देखा ही है. ठीक है, एंड लाइपेजेस व्हिच इज यूजफुल फॉर द ब्रेकडाउन पर्पजेस. तो ये यूजफुल नहीं होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. So that's for all today's guys. And as you want to practice more of the MCQ sets, so you can download our app FoodTech Online, which is link it is in the description box. And आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी आप FoodTech Online जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं. So thank you so much for this video. Thank you guys.